Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 14 for class 11th and chapter is the motion in a plane. देखो अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट बेटे ये आज आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज आपको बेटे समझा रहे हैं। जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टॉपिक है बेटे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बेटे? बेटे जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर बेटे एक एक्सेलरेशन लगता है और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ही होती है। उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो बेटे सबसे पहले आप डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इसकी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, इन्वर्टेड कॉमा लगा कर लिखेंगे बेटे। ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बेटे इसका हमें डेरिवेशन भी करना है। डेरिवेशन करने के लिए बेटा हमने ये मान लिया बेटा हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है कोई हमारे पास m मास का, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर है O, और मान लिया बेटे एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, जो पार्टिकल था वो आपके पास p पर था। आफ्टर टाइम इंटरवल dt, टाइम इंटरवल dt के बाद जो ऑब्जेक्ट आपके पास पहुंच जाता है वो q पर पहुंच जाता है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास d थीटा होता है, करेक्ट। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटे d थीटा हुआ, और जो आर्क डिस्टेंस जो चला बेटे वो आपके पास ds चला। तो बेटे OP इजिकल टू क्या हो गया बेटे हमारे पास r हो गया, तो OQ भी हमारे पास बेटे क्या हो गया हमारे पास r हो गया, करेक्ट। तो एक तरह से बेटे हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मास m reaches from point P to Q in time interval dt, ठीक है ना। दो जो OP है और जो OQ है वो बेटा वो क्या है हमारे पास R है आपके पास, करेक्ट। और जो मेरे पास बेटे जो PQ है जो आर्क डिस्टेंस है वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल POQ जो है बेटा वो मेरे पास d थीटा है, करेक्ट। अब तो बेटे P पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी को v1 मानता हूँ तो इसका जो P पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, करेक्ट। और जो Q पॉइंट पर होगा तो Q पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा आपको ये देगा। बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन बदल जाती है। तो देखते बेटे हमारे पास वेलोसिटी के रिगार्डिंग नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो बेटे अगर इसी को सेंटर से लेकर थोड़ा सा मैं लाइन आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो बेटे अगर मैं ये पॉइंट एक लेता हूँ तो इस पॉइंट से अगर मैं इस वेलोसिटी v1 की डायरेक्शन देखता हूँ तो v1 की डायरेक्शन बेटे मेरे पास ये है, और जो v2 की डायरेक्शन है वो मेरे पास ये है, करेक्ट। तो बताओ बेटे जो आपके पास ये जो होगा ये आपके पास dv होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटे आपके पास ये ट्रायंगल मान लेते बेटे हम ABC। तो अब अगर बेटा हम वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बेटा अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दो बेटे v1 प्लस dv इज इक्वल टू v2। तो आपके पास क्या हुआ बेटे dv जो हुआ वो आपके पास क्या हुआ v2 माइनस v1 हुआ। बताओ बेटे बात समझ में आती है क्या? अब बेटे मैग्नीट्यूड
दोनों का वेलोसिटी v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहीं से जाता है इसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो बताओ बेटे v1 इजिकल टू v2 इजिकल टू, हाँ बेटे उसको हम v मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ठीक है ना। अब देखो बेटे आपके पास जो है जो ट्रायंगल, इसको बेटा ये जो है लगभग ये स्ट्रेट लाइन होता है, एज ट्रायंगल ओ पी क्यू and ABC are similar triangle। ये बेटे आपके पास दोनों क्या है बेटे, सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो बेटे आपके पास जो BC का काम वर्क होगा वो PQ करेगा, और OP एक तरह से AB और OQ बेटे एक प्रकार से AC। तो बताओ बेटे अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहूँ, बताओ मैं dV/ds इजिकल टू, क्योंकि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको बेटे यहाँ पर पहले चलो v1/r लिखकर बताओ बेटे क्या मैं इसको v/r नहीं लिख सकता? भाई मानते हो बेटे ये बात आप लोग, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं इस dv को अलग करता हूँ तो मेरे पास जो dv आ जाता है बेटे क्या आ जाता है, dv आएगा बेटे v/r इंटू ds। अब हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, मल्टीप्लाई divided by dt on both the sides। तो बताओ बेटे ये आपके पास dv/dt इजिकल टू v/r इंटू ds/dt बन जाता है क्या। तो बेटे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है बेटे वो dv/dt होता है, एंड जो वेलोसिटी होती है वो ds/dt होता है। तो dv/dt को बेटा हम a लिख सकते हैं क्या। तो ये v/r और ds/dt को हम ds/dt तो हो गया बेटा हमारे पास तो a इजिकल टू v/r ds/dt, ये बन गया बेटे मेरे पास v। तो बताओ बेटे यहाँ से a इजिकल टू v² अपॉन r बना नहीं बना, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बेटे एज v इजिकल टू r इंटू ओमेगा भी होता है। तो जहाँ पर v है बेटे मैं r² और ओमेगा² पुट करता हूँ, तो बताओ बेटे a को हम r इंटू ओमेगा² भी लिख सकते हैं क्या। तो बेटे ये जो डेरिवेशन हुआ ये आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, और ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हुआ बेटे आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के रूप में बेटा आपके पास ये डेरिवेशन हुआ। तो बेटे यहाँ पर चैप्टर आपका मोशन इन प्लेन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब बेटे कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आपके किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के, करेक्ट। तो देखो बेटे क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ। मैं आपको जो क्वेश्चन है बेटा हम सैम्पल प्रॉब्लम पर देख रहे हैं बेटे 4.10, ये आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, करेक्ट। बाकी आपको बेटे ये क्वेश्चन भी कर लेने हैं 11, 12, 13। ठीक है ना। तो बेटे तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास जो मैंने आपको दिखाया बेटे, जो एग्जाम्पल आपके है 4.10, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया बेटे। देखो कहा गया है ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी बेटे एक जो बॉल जो थ्रो करी गई जो थीटा है वो आपके पास कितना है बेटे 30 डिग्री है, विद हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी जो u है बेटे वो आपके पास जो u है आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो बेटा अगर मैं इतना देख कर बेटे डायग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास डायग्राम की नेचर बेटे ये आती है, जो u है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और जो थीटा है वो 30 है,
तो ये आपके पास बेटा ये गया, इसको मैं ए और इसको आप ओ, इसको आप ए और इसको आप बी मान सकते हैं। तो ये तो रहेगा बेटा आपके पास एच, और ये जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर रहेगा, करेक्ट। अब आपके पास बेटा देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यू एक्स जो हो जाता है वो यू एक्स क्या हो जाता है, यू साइन थीटा, और यू वाई क्या हो जाता है बेटा, यू साइन, यू एक्स तो हो गया बेटा यू कॉस 30, करेक्ट, और यू वाई हो जाएगा बेटा आपके पास यू साइन 30, करेक्ट। तो आपसे पूछता है क्या बेटा, फर्स्ट में पूछता है आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू वाट। तो बेटे टी इज इक्वल टू वाट, टी का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हमारे पास 2u साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन जी होता है। अब तो बेटा यहाँ पर आपको u की वैल्यू दे रखी है 50, ये दे रखा है बेटे साइन 30, करेक्ट, और जो साइन 30 की ये हो गया बेटा आपके पास 10 पंजे 50, 50 दूनी 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया आपके पास बेटे 5 सेकेंड। तो यानी कि आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहा वो बेटा आपके पास 5 सेकेंड का रहा। और जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपके पास, हमें निकालना बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आपके पास यू की जो वैल्यू है बेटे कितनी है, 50 का स्क्वायर, साइन हो जाएगा बेटे 2 थीटा, थीटा 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, और जी की वैल्यू को बेटे हम ले लेते हैं 10। तो आपके पास 50 हो गया बेटे 25, 00 साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 10, तो क्या हो गया बेटे 100। ये बेटा आ जाएगा आपके पास आर की जो वैल्यू हो जाएगी 125√3 मीटर, करेक्ट। और आपके पास थर्ड में जो पूछता है बेटा आपसे वो मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू जो है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u की वैल्यू बेटा मेरे पास 25 हो गई, 50 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/4 और 2 × 10। तो बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो 31.25 मीटर आ जाएगा, करेक्ट। एक क्वेश्चन में बेटा और दिखाया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे बेटा ये तो, ए बॉडी इज थ्रोन, ए बॉडी इज 11वां क्वेश्चन कौन जो मैंने आपको कॉपी में दिखाया था। ए बॉडी इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट फर्स्ट, आपको बेटे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। सेकंड में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और थर्ड में आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो बेटा मैं समझता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस वेलोसिटी का फ़र्क है। यहाँ पर 50 है बेटा, यहाँ पर आपके पास, जिसको बेटा आप अपना आप करेंगे, ओके। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास, बेटा हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट GT² इज इक्वल टू 2R tan थीटा। ये बेटा रिलेशन है, हमें ना प्रूव करना है। तो बेटा इसका प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। बेटा हमें पता है टी का जो फॉर्मूला होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और जो बेटे आर का जो फॉर्मूला होता है, और जो आर का फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, करेक्ट। जो आर का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास वो, जस्ट ए मिनट, आर का फॉर्मूला जो है बेटा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, करेक्ट। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू u²
यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, इसको बना लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब तो बेटा यहाँ पर टी स्क्वायर है तो हम इसको टी स्क्वायर, यहाँ पर बेटा हम इसको टी स्क्वायर बना लेते हैं। तो टी स्क्वायर क्या बन गया 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, करेक्ट। अब बेटा इसको बनाइए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या आएगा बेटा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको बेटे रिवर्स करके लिख देंगे जी यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बेटे यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कटा, जी से आपके पास जी कटा, करेक्ट, और 2 दूनी 4, तो बचा क्या बेटे मेरे पास टी स्क्वायर अपॉन आर टू साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटे इससे एक आपके पास कट गया तो बेटे क्या बन गया 2 इंटू टेन थीटा। तो हमारे पास जो रिलेशन बन गया बेटे, अच्छा जी भी हमारे पास साथ में है, तो बेटे जी तो क्या आ गया बेटे जी टी स्क्वायर 2r टेन थीटा। यही बेटे हमें प्रूफ करना था। तो बेटे आज का पार्ट आपके पास यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू बेटा।